Hello friends, welcome to my new video on English literature. Friends, today we are going to talk about John Lee Carey as a detective novel writer. आज बात करते हैं दोस्तों जॉन ली कैरी की, जो एक जासूसी उपन्यास के लेखक हैं। जॉन ली कैरी वाज हुज रियल नेम वाज डेविड कॉर्नवेल। तो जॉन ली कैरी जो थे उनका वास्तविक नाम जो था वो डेविड कॉर्नवेल था, और इनका जन्म जो 1931 में हुआ था और 2020 में इनकी डेथ हुई है। तो ये लगभग 90 साल जिए हैं। इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर्स ऑफ एस्पियोनेज एंड डिटेक्टिव फिक्शंस इन द 20th सेंचुरी। और इनको जो है एक बहुत माना हुआ लेखक माना जाता है, मतलब जासूसी उपन्यास के लेखक के रूप में माना जाता है। His work transformed the spy novel from genre of adventure and action into a serious form of literature dealing with politics, morality and human psychology। तो उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो है जो स्पाई नावल का जो स्वरूप है उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। पहले एडवेंचरस और एक्शन यानी मार धाड़ वाली उपन्यास लिखी जाती थी, उससे उन्होंने एक गंभीर रूप इसको साहित्यिक रूप दिया, जिसमें पॉलिटिक्स है, नैतिकता है और मानवीय मनोविज्ञान है। लाइफ एंड बैकग्राउंड। बिफोर कमिंग अ फुल टाइम राइटर, जॉन ली कैरी वर्कड फॉर ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज। मतलब जॉन ली कैरी जो थे वो राइटर होने से पहले वास्तव में जासूस थे, ब्रिटिश इंटेलिजेंस सर्विसेज में नौकरी करते थे, इंक्लूडिंग MI5 एंड MI6। His first-hand experience of espionage provided authenticity and realism to his novels। तो चूँकि उनको वास्तव में जासूसी का अनुभव था, तो इसलिए जो है उनकी लेखनी को भी जो है ऑथेंटिक माना गया और मान्यता प्राप्त बोल सकते हैं आप उसको, और उसमें काफ़ी कुछ सच्चाई है। फीचर्स ऑफ हिज डिटेक्टिव एंड स्पाई फिक्शन। तो उनके जो जासूसी उपन्यास थे, जो उनमें क्या गुण हैं वो देखते हैं अपन। तो रियलिस्टिक पोर्ट्रायल ऑफ एस्पियोनेज। तो इनका जो चित्रण है वो जासूसी उपन्यास का बड़ा वास्तविक है। अनलाइक अर्लियर स्पाई राइटर्स हु पोर्ट्रेड स्पाइस एज ग्लैमरस हीरो, ली कैरी प्रेजेंटेड एस्पियोनेज एज ए वर्ल्ड ऑफ सीक्रेसी, डिसेप्शन, बिट्रायल एंड मोरल एम्बिग्यूटी। मतलब पहले जो उपन्यास हुआ करते थे उनमें जो है ज़्यादातर ग्लैमरस हीरो के रूप में एक जासूस को पोर्ट्रे किया जाता था, लेकिन इन्होंने बताया कि वास्तव में भाई ग्लैमरस हीरो नहीं होता वो एकदम से, बल्कि वो ऐसे दुनिया में काम करता है जो सीक्रेसी, डिसेप्शन, धोखा, गुप्त रहस्य और बिट्रायल, अपमान, इवन मोरल एम्बिग्यूटी और नैतिक दुविधा, ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद रहती हैं उनके काम में। तो हिज स्पाइस आर ऑर्डिनरी पीपल स्ट्रगलिंग विथ डिफ़िकल्ट चॉइसेस। तो उनके जो जासूस हैं जॉन ली कैरी के, वो सामान्य लोग हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं अपने चुनाव के बीच। साइकोलॉजिकल डेप्थ, मनोवैज्ञानिक गहराई। ली कैरी फोकस्ड ऑन इनर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ हिज कैरेक्टर्स। ली कैरी जो है वो अपने चरित्रों के यानी उपन्यास के चरित्रों के जो मन में द्वंद्व चल रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हिज प्रोटोगोनिस्ट often faces emotional and ethical dilemmas। तो उनके जो प्रोटोगोनिस्ट हैं यानी नायक नायिकाएं हैं, वो अक्सर जो है भावनात्मक और नैतिकता की दुविधा में फंसे होते हैं, मेकिंग देम कॉम्प्लेक्स एंड बिलीवेबल, जो उनको जटिल बनाता है और विश्वसनीय बनाता है। इंसान जो है दुविधा में रहता है अक्सर ऐसे खतरनाक स्थिति में। मोरल एम्बिग्यूटी यानी नैतिक दुविधा। हिज नॉवेल्स रेयरली डिवाइड कैरेक्टर्स इनटू क्लियर हीरोज और विलेंस। तो उनके जो उपन्यास हैं वो उनमें जो चरित्र हैं उनको एकदम आप कोई हीरो या विलेन नहीं बोलते, मतलब वो उन्होंने ऐसा किसी को हीरो या किसी को विलन स्पष्ट बनाया हो, ऐसा नहीं है। इंस्टेड दे एक्सप्लोर एंड ब्लर्ड बाउंड्रीज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो इसके बजाय वो जो कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते हैं आगे, और जो है जो राइट और रॉन्ग के बीच के जो सीमा है उसको ब्लर कर दिया जाता है, मतलब उसको धुंधला कर दिया जाता है। यानी थोड़ा अगर वो ज़्यादा हो जाए तो रॉन्ग हो सकता है, थोड़ा कम हो जाए तो राइट हो सकता है।
तो पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द कोल्ड वार, ख़ास तौर से जब शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में। आगे बात करते हैं 4th नंबर, पॉलिटिकल एंड सोशल कमेंट्री। तो राजनीतिक और सामाजिक कमेंट्री भी है उनके रचनाओं में। हिज वर्क्स एग्जामाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट करप्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन इंडिविजुअल लाइव्स। तो उनकी रचनाओं में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, सरकार में भ्रष्टाचार और जो इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी आदर्श का जो द्वंद्व है, लड़ाई है, उसका प्रभाव जो है व्यक्तियों के जीवन पर क्या पड़ता है, ये सब चीज़ें उनकी रचनाओं में शामिल है। थ्रू हिज स्टोरीज ही क्रिटिक बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स। अपने कहानियों के जरिए उन्होंने जो है पश्चिमी और पूर्वी दोनों तरह के जो जासूसी जो देश हैं उनकी जो राजनीति है उसकी आलोचना की है। इंट्रिकेट प्लॉट्स, इंट्रिकेट मतलब गुथा हुआ या जटिल। तो ली कैरीज नॉवेल्स आर नोन फॉर देयर केयरफुल्ली कंस्ट्रक्टेड प्लॉट्स, सस्पेंस एंड अनएक्सपेक्टेड रिविलेशंस। तो जॉन ली कैरी के जो उपन्यास है वो अक्सर जो है इस बात के लिए फेमस थे कि उसके अंदर जो है बहुत सावधानी से वो लिखे गए थे, उनमें सस्पेंस था और अचानक से कोई चीज़ उसमें उजागर होती थी, पता चलता था। तो रीडर्स मस्ट पे क्लोज अटेंशन टू डिटेल्स एंड कैरेक्टर्स मोटिवेशन। तो पाठक का ये काम था कि भाई वो पढ़ रहा है तो पढ़ते समय उसको जो है वो ध्यान देना चाहिए कि वो एक एक लाइन, एक एक शब्द के ऊपर और डिटेल्स के ऊपर और कैरेक्टर्स का जो मोटिवेशन है उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। अब मेजर वर्क्स यानी उन्होंने क्या क्या लिखा, खास रचनाएं उनकी क्या है। द स्पाई हु कैम इन फ्रॉम द कोल्ड, एक तो ये उपन्यास हो गया जिसके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं। टिंकर टेलर सोल्जर स्पाई, एक ये हो गया। द ऑनरेबल स्कूल बॉय, फिर स्माइलीज पीपल और फिर द कॉन्स्टेंट गार्डनर, ये सब उनकी रचनाएं हैं। हिज मोस्ट फेमस कैरेक्टर इज़ जॉर्ज स्माइली। उनका प्रसिद्ध चरित्र जो है उपन्यास वाला वो जॉर्ज स्माइली है। अ थॉटफुल एंड इंटेलिजेंट स्पाई, एक विचार करने वाला और बुद्धिमान जासूस। हु कंट्रास्ट शार्पली विथ एक्शन ओरिएंटेड स्पाइस कॉमन इन पॉपुलर फिक्शन। तो लोकप्रिय जो फिक्शंस हुआ करते थे, उपन्यास हुआ करते थे, उनके अंदर जो है वो एक्शन ओरिएंटेड जासूस होते थे, यानी मार धाड़, लड़ाई झगड़े, कार के रेस और इस प्रकार की चीज़ें होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन टू डिटेक्टिव लिटरेचर, जासूसी उपन्यास में इनका क्या योगदान है जॉन ली कैरी का। तो वो उन्होंने एलिवेटेड द स्पाई नॉवेल टू द लेवल ऑफ सीरियस लिटरेरी फिक्शन। उन्होंने जो है जासूसी उपन्यास को एक गंभीर साहित्यिक उपन्यास बनाया। मतलब पहले जो उपन्यास होते थे वो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर बिकने वाले मनोरंजक टाइप के ही होते थे। तो हिज रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ इंटेलिजेंस वर्क, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ मोरल कॉम्प्लेक्सिटी इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस ऑफ डिटेक्टिव एंड थ्रिलर राइटर्स। तो उन्होंने जिस प्रकार से वास्तविकता पूर्ण जो है इंटेलिजेंस की, मतलब जासूसी उपन्यास, जासूसी दुनिया को दिखाया और मनोवैज्ञानिक तरीके से जो है इंसाइट यानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया और नैतिकता के जटिलता को हल करने की कोशिश की। ये सब जो है आगे वाली जनरेशन जो उनके बाद जो राइटर्स हुए उन लोगों को भी इस चीज़ ने प्रभावित किया। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पाई नॉवेलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो उनको जो है एक महान उपन्यासकार माना जाता है। So friends, thank you for watching my videos. Please like, share and comment this video. Please subscribe my channel if you have not subscribed yet. दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस लेकर के इंग्लिश लिटरेचर के मैं आपकी सेवा में उपस्थित होता रहता हूँ। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इसको ज़रूर बताएं। और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो है और क्या चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ वंस अगेन।